हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। श्री गडकरी ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करेंसी फ्लो को बढ़ाने के लिए भारत का पहला जमानती बॉन्ड बीमा उत्पाद पेश किया जाएगा। ये बॉन्ड बीते 19 दिसंबर को लॉन्च कर दिया गया है। जमानत बॉन्ड ठेकेदारों के लिए लाया गया है क्योंकि अक्सर इस सेक्टर में काम करने वाले ठेकेदारों की कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल बैंक गारंटी में फंस जाती है। जमानत बॉन्ड के जारी होने से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करेंसी का फ्लो बढ़ेगा। ये बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड और वित्तीय बॉन्ड से अलग है। इस बॉन्ड की राशि का उपयोग ठेकेदार अपने बिजनेस के विकास के लिए कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बैंक छोटी निर्माण इकाइयों से गारंटी के लिए लगभग 50% तक कैश मनी मार्जिन मांगते हैं, जिससे इस क्षेत्र में करेंसी फ्लो में कमी आ जाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि विश्व वैश्विक परिदृश्य मंदी का सामना कर रहा है और खर्च में वृद्धि की जानी चाहिए। मंदी की समस्या को हल करने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अधिक बुनियादी ढांचा बनाने, व्यय बढ़ाने और रोजगार क्षमता पैदा करने का समय है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने DIS के शिक्षक और आर्थिक मामलों के जानकार कन्हैया जी से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। श्योरिटी बॉन्ड्स की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की प्रॉमिस होती है जो रोड कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को देती है। तो ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इस बात की गारंटी दी जाती है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जिसे गवर्नमेंट के हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो सही समय पे इसको अगर नहीं पूरा करता है, सही क्वालिटी के हिसाब से इसे नहीं पूरा करता है, तो सरकार को हुए घाटे का हर्जाना ये इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। यही बात इस बॉन्ड में कही जाती है। अब सवाल ये है कि श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों जारी किए गए। दरअसल होता ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार जब कोई भी सड़क बनाने के लिए एक ठेका जारी करती थी, ऐसे कह सकते हैं आसान भाषा में, तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर आगे आते थे और ये बताते थे कि इतने निश्चित समय में और इस कॉस्ट पे हम इतना रोड बना देंगे। और सरकार ये पूछती थी अगर सही नहीं बना पाए तो, और निश्चित समय में नहीं बना पाए तो क्या होगा। तो उसके पहले वो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, बैंक के बिल दिया करते थे। वो भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें बैंक क्या करता था, उस कॉन्ट्रैक्टर को यह कहता था कि सरकार को आप ये दे दो बिल, और अगर आप सही समय पे उसे नहीं पूरा कर पाओगे तो जो सरकार को हर्जाना होगा वो बैंक भरेगी। लेकिन इसके फेवर में बैंक को क्या फ़ायदा होता था। दरअसल इसके फेवर में बैंक को ये फ़ायदा होता था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वह बैंक को फीस जमा करते थे। अब सवाल ये है कि ये जारी क्यों किया गया, बैंक बिल की जगह पे ये श्योरिटी बॉन्ड्स इंश्योरेंस की तरफ से क्यों जारी किए गए। दरअसल ये हुआ कोविड के टाइम पे बैंकों पे दबाव बढ़ने लगा। बैंकों की जो लिक्विडिटी की वो समस्या उत्पन्न होने लगी, तो बैंकों ने ये कहा कि हम थोड़ा सा इसमें दिक्कत महसूस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बिल देने के लिए। तो ये सरकार ने सोचा क्या इंश्योरेंस कंपनियों को भी इसमें लाया जा सकता है। तो वो जो काम बैंक बिल के रूप में करते थे अब वही काम इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। और इंश्योरेंस कंपनियों को जैसा कि हम जानते हैं रेगुलेट करती है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो IRDA ने ये इशू कर दिया कि आप इंश्योरेंस कंपनियों के पास अपनी डिपॉजिट करके या फीस जमा करके ये श्योरिटी बॉन्ड्स जारी करवा करके सरकार को उस बॉन्ड को दे करके कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि सरकार को जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वही अप्रोच कर पाएंगे, सही समय और सही क्वालिटी निर्धारित हो पाएगी, जिससे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक्सवेज और एक्सप्रेसवेज और बनेंगे, हाईवेज और बनेंगे। कुल मिलाकर इस श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस के तहत यदि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो कंपनी जमानती बॉन्ड पर दावा कर सकती है और अपने नुकसान की वसूली कर सकती है।
इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।